के साथ शिक्षा की भी नगरी कही जाती है। यहाँ संस्कृत पढ़ने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। वहीं संस्कृत विद्यालयों से कई ऐसे साल से शिक्षक की भी कमी यहाँ पर रही है। आलम यह है कि संस्कृत विद्यालय कई साल से प्रधानाचार्य और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। जिले के 38 विद्यालयों में से 31 में प्रधानाचार्य भी नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सांस्कृतिक राजधानी काशी में 24 विद्यालय ऐसे हैं जहां की पढ़ाई 63 मानदेय शिक्षकों के सहारे चल रही है। शिक्षकों के 100 पद खाली हैं। अधिकतर विद्यालयों में तो प्रधानाचार्य ही नहीं है और विद्यालयों की हालत जर्जर है। ऐसे में संस्कृत पढ़ने वाले युवा भी बताते हैं कि यहाँ अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति बढ़ाने के लिए संस्कृत बहुत जरूरी है। हम सरकार से यही मांग करते हैं, संस्कृत को बढ़ावा दे और सनातन को बढ़ावा दे। इससे हमारा आने वाला भविष्य अच्छा होगा और इस सनातन को बड़ा मिलेगा और हमारे बच्चे इस संस्कृत को और बढ़ेंगे। बिल्कुल समय पे भरे जाने चाहिए ताकि लोग पढ़ सकेंगे। नहीं पढ़े, अगर पद ही नहीं भरे जाएंगे तो कौन पढ़ाएगा, कैसे पता चलेगा सबको। नुकसान तो सबको हो रहा है। अपनी संस्कृति बचानी है तो संस्कृत को भी बचाना पड़ेगा। तो नुकसान तो सबको हो रहा है, हमारे को भी हो रहा है, हमारी संस्कृति को हो रहा है, हमारे धर्म को हो रहा है, सबको हो रहा है। आप लोग सर वहाँ के जो पद है वो उसको बढ़ना चाहिए अभी, और क्या। ऐसे विद्यालयों में पठन पाठन की पूरी जिम्मेदारी मानदेय शिक्षकों पर है। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित है। कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ की पढ़ाई अधूरी है। प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 2018 से ही फंसी है। बनारस की गलियों में ऐसे कई संस्कृत विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षक नहीं हैं, या तो हैं भी तो वो मानदेय पे हैं, प्रधानाचार्य नहीं हैं। और यही कारण है कि लगातार ये मांग उठ रही है कि बनारस की जो मुख्य पृष्ठभूमि है वो संस्कृत पर आधारित है, देव भाषा पर आधारित है। और अगर ऐसे में यहीं पर शिक्षक नहीं होंगे, प्रधानाचार्य नहीं होंगे, तो जो वेदपाठी बच्चे हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसलिए लगातार यहाँ पर शिक्षकों की मांग उठ रही है। वाराणसी में ज्यादातर संस्कृत विद्यालयों की हालत खराब है। भवन तो मानो किसी जर्जर मकान की तरह दिखते हैं जो किसी विद्यालय का रूप लिए हुए हैं। खुद यहाँ के अध्यापक बताते हैं कि यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जो स्थिति है ऐसे में आगे संस्कृत का भविष्य काशी में ही अच्छा नजर नहीं आ रहा। संस्कृत विद्यालयों में प्राचार्य का होना जरूरी है, शिक्षकों का होना जरूरी है, क्योंकि शिक्षक रहेंगे और प्राचार्य रहेंगे तभी प्रशासनिक व्यवस्था सही ढंग से चल पाएगी, और शिक्षक रहेंगे तभी विद्यार्थी आएंगे पढ़ने के लिए, और विद्यार्थी जब पढ़ेंगे तो संस्कृत में अपना एक जो भविष्य है उसका तलाश करेंगे और आगे अपना जो है वो जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी तो बहुत है, संस्कृत के प्रति सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत इस समय बहुत ज़्यादा है। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक न रहें, प्राचार्य न रहे, व्यवस्था न रहे, यहाँ पर इसको बनवाने के लिए कोई सरकार से अनुदान अगर न मिले तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। भविष्य में इस संस्कृत का धीरे धीरे जो है इसे लोप होता चला जाएगा। वाराणसी की गलियों में मौजूद दूसरे संस्कृत विद्यालयों की हालत भी कुछ इसी तरह की है। सांस्कृतिक राजधानी काशी है, पर काशी में ही 38 संस्कृत विद्यालयों में 31 में प्रधानाध्यापक नहीं है, तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षक तक नहीं हैं और लगातार ये पद सालों से रिक्त हैं। विद्यालय की हालत आप देख सकते हैं किस तरीके की है। ऐसे में ज़रूरत है जहां पर विद्यालय में रिक्त पदों को भरने की, तो वहीं जो जर्जर हो चुके इस तरीके के विद्यालय हैं उसे तुरंत मरम्मत कराने की। लगातार संस्कृत के बारे में बात होती है, देव भाषा का प्रचार प्रसार की बात होती है, पर इस समय जो हालत काशी में संस्कृत विद्यालय की है वो ये दर्शाता है कि अभी भी किस तरीके से इन विद्यालयों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और इसीलिए लगातार विद्यार्थी सहित जो शिक्षक हैं वो मांग कर रहे हैं कि रिक्त पदों को भरा जाए और जल्द से जल्द इन विद्यालयों का मरम्मत किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।